2024 जीतने की तैयारी में बीजेपी ने संगठन में की बड़ी तैयारी। अपनों को छोड़ दल बदलुओं पर लगाया दांव। अपनों को नाराज कर दूसरे दल से आए लोगों पर दांव क्यों? 3 राज्य 96 सीटों को जीतने का अमित शाह का बड़ा प्लान। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बीजेपी चुनाव क्यों जीत जाती है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि कैसे अपनी कमजोरी को ठीक करती है। 3 राज्यों की 96 सीटों पर बीजेपी की नजर है और इन 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने अपनों को नाराज कर दूसरे दल के नेताओं पर भरोसा जताया। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी जब अपनी रणनीति बनाती है तो उसकी रूपरेखा बड़े सोच समझ कर करती है और जो संदेश देती है वो काफी दूर तक जाता है। जैसे 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को लेकर 3 दल बदलुओं और एक अपने खास पर भरोसा जताया और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 3 दल बदलुओं को राज्य की कमान देकर बीजेपी 96 सीटों पर नजर गड़ा रही। खबरों की माने तो बीजेपी लोकसभा और कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी और आगामी चुनावों को देखते हुए गुरुवार को राजस्थान, बिहार, दिल्ली और ओडिशा में पार्टी के अध्यक्षों की घोषणा कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में सीपी जोशी, बिहार में सम्राट चौधरी, दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा और ओडिशा में मनमोहन सामल को कमान दे दी। इन नए चेहरों को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जुलाई 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर बाहर हो गए और लालू यादव की गोद में बैठ गए। इसीलिए बीजेपी बिहार में सम्राट के सहारे लालू और नीतीश के किले को गिराने जुटी, जहां पर 32 सालों से बिहार में लालू और नीतीश की सरकार है। इसके साथ ही साथ राजस्थान को जीतने के लिए सीपी जोशी को कमान दी, तो ओडिशा के लिए बीजेपी ने मनमोहन सामल को चुना और दिल्ली की बात करें तो बीजेपी ने सचदेवा पर भरोसा जताया। लेकिन बीजेपी के 4 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा के बाद कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है और लोग अपने अपने स्तर से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि बीजेपी अपनों को छोड़ दूसरी पार्टी से आए 3 नेताओं को 3 राज्यों की कमान इसलिए दी कि उसकी नजर 96 सीटों पर है और जो पार्टी को जिताएंगे पार्टी उन पर ही भरोसा जताएगी। पार्टी को इससे नहीं मतलब कि आप पार्टी में कितने दिनों से हैं और क्या कर रहे हैं। अगर आपके अंदर धार नहीं तो फिर पार्टी आपको कमान नहीं दे सकती या आपको महत्वपूर्ण नहीं मानती। और उसी का नतीजा है कि 3 राज्यों में बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आए नेताओं पर भरोसा जताया। इससे पहले आप जानते हैं कि असम, बंगाल से लेकर झारखंड तक पार्टी दूसरे दल से आए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे चुकी। दल बदलुओं को बागडोर देने का प्रयोग असम में हिट रहा, जबकि बंगाल में भी बीजेपी को इससे मजबूती मिली। आंकड़ों की माने तो 2014 के मुकाबले बीजेपी 12 से अधिक राज्यों में सरकार बना चुकी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पास सिर्फ 5 राज्यों में सरकार थी। अब ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में पार्टी जड़ें जमा रही, जबकि महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार में। तो इसीलिए बीजेपी अब 2024 के लिए तैयार है और अपनी पिच पर खेलना चाहती है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। जानकारों की माने तो बीजेपी सफलता के रथ पर सवार है और दल बदलुओं को लेकर अब तक के सबसे बढ़िया अनुभव महसूस कर रही है। असम में बीजेपी ने कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य की कमान सौंप दी। शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शर्मा काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को विश्वास है कि अगर इन राज्यों में दल बदलू सफलता दिला सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है।